बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान कवी खान, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन लाहौर से। आज हम आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 का विज़िट करवाएंगे और इसके बारे में मैक्सिमम डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको अब इन दिनों में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अभी बात करें तो मैं बिल्कुल एंट्रेंस के पास हूँ और बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 इसको जो मैंने अप्रोच किया है वो मेन ड्राइविंग रोड से किया है। जैसे ही आप ड्राइविंग रोड से आ रहे हैं, आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 आएगा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 का गेट नंबर 2 मिलता है। ये जी मेन एंट्रेंस है। अप्रोच के बाद इसमें आपको सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है। 160 फीट वाइड ये मेन बुलेवार्ड है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स बड़े बड़े हाई राइज बना के दे रहे हैं जहाँ पर लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। G1 G2 ब्लॉक के अंदर आपको ये हाई राइज कमर्शियल्स जो है वो मिलते हैं। इसके साथ साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे कि यहाँ पर बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 का अप्रूवल स्टेटस क्या है। अप्रूवल स्टेटस की बात करें तो पहले तो एक वक्त था जब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टैक्स और ट्रांसफ़र फीसिस जो हैं वो चार्ज की जा रही थी, बट अब राइट नाउ बात करेंगे तो CVT स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड की जा चुकी हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट का अमल दखल है वो भी ऐड हो चुका है। अच्छा, ये जो मेन बुलेवार्ड है 160 फीट वाइड रोड है और यहाँ पर आपको चूँकि सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिलता है तो अब हमारे पास यहाँ पर अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स, तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद रहीं एक वक्त के ऊपर, जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की और अभी भी स्टिल यहाँ पर जो लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं तो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट के अंदर 2 साल का टाइम फ्रेम रह गया है और उनके पास जो लोग आज के टाइम पे देख के कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जी यहाँ पर के मैप की बात करें तो मैप में हमारे पास ये जितना बड़ा बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 है, यहाँ पर हमारे पास 7 ब्लॉक्स आते हैं। 7 ब्लॉक्स आएंगे और इसके अंदर हमारे पास 7000 प्लस जो प्लॉट्स हैं उनकी कटिंग मिलती है, जिसमें आपको कमर्शियल्स की बात करेंगे तो 8 मरला और 5 मरला, और रेजिडेंशियल की बात करें तो लिमिटेड बिल्कुल 5 मरला। उसके बाद आपके पास 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है, तो एक वक्त था जब यहाँ पर हमारे पास ओपन फॉर्म की डील आई थी तो लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवाई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू किया था। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस बताने से पहले अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे ये G1 और G2 ब्लॉक है। यहाँ पर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो मिलते हैं वो कनाल के मिलते हैं G1 और G2 ब्लॉक में। उसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे G3, G4, G5, G6 और G7, वहाँ पर हमारे पास जो कटिंग मिलेगी हमें वो 10 मरला की मैक्सिमम और उसमें लिमिटेड हमें 5 मरला की भी कटिंग मिलेगी, जो नई डील हमारे पास आई थी। प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूं, क्योंकि प्राइसेस बताना लाजमी है कि आज के टाइम पे जो हैं वो प्राइसेस क्या हो गई हैं। पहले मैं आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि कनाल कहां पर फॉल कर रहा है और फिर 10 मरला कहां पर फॉल कर रहा है। कनाल, चूँकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं G1 और G2 से गुजर रहा हूँ, तो कनाल की जो प्राइसेस हैं वो हमारी G1 के अंदर 1 करोड़ 40 और 1 करोड़ 45 लाख से लेके 2 करोड़ 10 और 2 करोड़ 15 के दरमियान यहाँ पर आजकल ट्रेड हो रहा है, जिसकी जो चीज़ मौजूद है और अगर कोई बाय करना चाहे। G2 ब्लॉक के अंदर हमारे पास इस टाइम मिनिमम साइड देखें तो 120 1 करोड़ 20 लाख और मैक्सिमम साइड जो है वो 1 करोड़ 80 लाख है। जब हम G1 G2 से आगे आते हैं और क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट राउंड अबाउट गुजरने के बाद लेफ्ट साइड पे मेरे ये G3 ब्लॉक है और राइट साइड पे मेरे G4 ब्लॉक है। G4 के अंदर हमें टुपैरी गार्डन मिलता है और G3 के अंदर हमारे पास स्कूल 37 कनाल का जो है ग्रे स्ट्रक्चर में वो हमें मिलता है। G3 के अंदर प्राइस ही हमारी 78 लाख से लेके और हमारी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली कोई 95 लाख तक की। सेम अगर हम G4 की बात करें तो G4 के अंदर हमारे पास जो प्लॉट की प्राइसेस है वो मिनिमम साइड है
80 लाख रुपीस की, और जो मैक्सिमम साइड है वो 1.20 1.25 में देखने में आती है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पर टुपैरी गार्डन है और ऑपरेशनल है और ख़ूबसूरत गार्डन है। फेसिंग आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं या कोई बड़ा प्लॉट मिलता है, अच्छा प्लॉट, तो वो अगर कोई अवेलेबल हो तो उसकी डिमांड यहाँ तक की जा सकती है और बायर भी निकल आता है, बाय कर लेता है। कंस्ट्रक्शन लेवल डे बाय डे बेहतर हो रहा है। G3 और G4 ब्लॉक के अंदर लोगों ने घर भी बनाए हैं। खूबसूरत ब्लॉक हैं, स्टार्ट के ब्लॉक हैं, क्योंकि अगर ये 3-4 किलोमीटर का हमारा मेन रोड है, तो अगर हम ये देखते हैं कि ये पहले 2-10 मरले के ब्लॉक्स हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी उस हिसाब से हमें नज़र आती है। पहले राउंड अबाउट को क्रॉस करके जब हम दूसरे राउंड अबाउट की तरफ आते हैं, वंस अगेन मेरे लेफ्ट साइड पे G5 ब्लॉक है और मेरी राइट साइड पे G6 ब्लॉक है। यहाँ पर G5 और G6 के अंदर मिनिमम साइड जो है हमें 10 मरला प्लॉट की वो 60 लाख रुपए में देखने में आती है, और जो अच्छी साइड है जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर लोग को रेजिडेंस रख रहे हैं और अच्छी रेजिडेंस है, वो आपको कोई 88 से 90 लाख रुपए का प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर के साथ देखने में आता है कि जिसमें तमाम चार्जेस पेड हैं। अब G5 और G6 में सबसे मिनिमम साइड क्यों देखने में आ रही है? क्योंकि देखिए, जब हम स्टार्ट में रहते हैं तो स्टार्ट में प्राइसेस ज़रा हाई मिलेंगी, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा मेन ब्रोवर्ड है। और जब हम बिल्कुल एंड पे जाएंगे, जो कि मैं आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पर जाके बताऊंगा कि वहाँ पर आपको एक तरह से वो टेल का एरिया है, तो वहाँ प्राइसेस यहाँ इतनी क्यों फॉल कर रही हैं। इवन के अगर हम उस डील को देखें जो कि G7 ब्लॉक की आई थी, अब मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड राउंड अबाउट की तरफ, जहां से हम G7 को भी अप्रोच करते हैं। वहां जो डील आई, वहां पर इस टाइम प्लॉट 10 मरले का जो फॉल कर रहा है वो आपका कोई 57 लाख से लेके 57 लाख से लेके और 62 लाख का है। कुछ ओपन फॉर्म में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। हम बात करें G5 के अंदर जो नई डील आई थी 5 मरला की, वो आपको न्यू डील में 5 मरला कुछ 37 से 42 लाख का मिलता है। राइट साइड पे G6 ब्लॉक है मेरे, यहाँ पर ये सफारी होम की डील आई थी। 350 घर बना के दिए जाने थे डेवलपर की तरफ से। लोगों ने इनको इंस्टॉलमेंट्स पे बुक करवाया था, इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब लोग वेट कर रहे हैं कि हमें ये कब डिलीवर होंगे। मैं अगर आज की तारीख की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि मुझे समहाउ डिले फैक्टर देखने में आता है, क्योंकि जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई हैं, लोग वेट कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर आके रिहाइश रखनी है, या जिन्होंने इनको रेंट आउट करना है, तो ऑब्वियसली बात है उनका तकाजा करना बनता है। अब डेवलपर इस पे और कितना ध्यान देंगे, कितनी जल्दी देंगे, बिल्कुल देना भी चाहिए और लोगों की प्रॉपर्टी उनको हैंडओवर करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनकी प्राइसेस जो है, मैं बता दूं, आज की डेट पे जो डिमांड की जा रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 5 लाख है। इसी तरह खड़े हुए अगर ये हैं, क्योंकि आपको कोई चीज़ मिलती ही नहीं है आजकल, अगर ये फिनिशिंग फॉर्म में आ गए तो इनका ये प्राइस बिल्कुल नहीं रहेगी। सो अगर हम इनको देखें तो बिल्कुल ये डिमांड की जा रही है। अच्छा, अब चूंकि हम G6 के बिल्कुल एंड पे हैं और G5 के भी एंड पे हैं, लेफ्ट साइड पे मेरे ये G5 का एरिया है, यहाँ आप देख रहे हैं, और राइट साइड पे मेरे G6 का एरिया है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि दिखाएं। बिल्कुल आपको यहाँ से जब टर्न लेना पड़ेगा तो ये फ्रूट गार्डन आता है, जो कि बड़ा खूबसूरत डेवलप किया गया है। बट वाई जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर फॉल कर रही हैं कुछ 60 लाख रुपए में। देखिए, उसकी रीज़न ये है कि फ्रूट गार्डन आ गया, ये कैमरामैन मेरे दिखाएंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये 60 लाख रुपए इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल एंड का एरिया है। जब यहाँ प्लॉट दिए गए थे और बेल्टिंग की गई और लोगों को जो प्लॉट्स हैं वो जब डेडिकेट हुए, तो जिनकी किस्मत थी उनको फ्रंट के ब्लॉक्स में मिले, तो आज वो वहां फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लॉट्स आपको G6 में मिलेंगे, जिनके यहाँ प्लॉट आए, उनको आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है, बिल्कुल एंड का एरिया बन गया, तो उनके प्लॉट्स यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। बिल्कुल इसको ऑपोजिट हमें रेलवे ट्रैक भी नजर आता है, और उसके बिल्कुल बरक्स हम बात करेंगे तो आगे हमारे वो जो उधर का एरिया है, वो हमारा वो एरिया है जो हम लिबर्टी लैंड, पार्क एवेन्यू और सोल सिटी, जिया बग्गा रोड से कहते हैं, जहां पर ये फॉल कर रही है, वो एरिया आता है। अब इसको देखते हुए आप ही कह सकते हैं कि आप लोगों ने बाय किया, बैलेट हुआ, यहाँ निकला या प्लॉट, तो ये प्राइसेस यहाँ पर हैं। सो जब बेल्टिंग होने के बाद आपका प्लॉट बिल्कुल टेल पे निकला, तो ऑब्वियसली बात है आज के टाइम पे वहां पर चूंकि ऑक्यूपेंसी रेट उस तरह नहीं है, तो प्राइसेस भी उसी लिहाज से फॉल कर रही हैं।
अच्छा, अब हमने अगर ये बात करनी है कि जी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर कनाल और 10 मरला की कटिंग ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि जितने का हमने प्लॉट लिया था उससे कई गुना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो चुकी है। तो उसी लिहाज से यहाँ पर जिनके पास इस्तात है वो अपने घर बना रहे हैं। जैसे अभी अगर हम बात करेंगे तो मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ, ये रोड आपका इंटरलिंक है फेज़ 3 के साथ। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जगह पे आपके कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या है। फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की बात करें तो बैरिया कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करता है, और आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई ये मिल रही होती है। इसके साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ आने वाले वक्त में कमर्शियल हब में बढ़ेंगी, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में मेन बुलवार्ड पे बना के दिया जा रहा है, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस इंस्टॉलमेंट्स की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से मौजूद हैं। तो आप वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ अब आप देखेंगे कि खूबसूरत घर चीज़ें बन रही हैं और डे बाय डे लोग बना के उधर शिफ्ट भी हो रहे हैं। ये वो जगह है G5 की, जहाँ पर आपकी ऑर्चर्ड होम्स के नाम से और अथर होम्स के नाम से बड़े बड़े डेवलपर्स की तरफ से डील दी गई थी, जिसमें हम कहते हैं टाउन हाउसेस की ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर वो बना के दिए गए। यहाँ पर भी डे बाय डे आबादी आ रही है। सो कहने का मकसद ये है कि जब जिसके पास जो प्रॉपर्टी मौजूद है वो अपनी प्रॉपर्टी को बिल्ड करने के बाद वहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस लेकर आ रहे हैं और आप लोग को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर जितना बड़ा ये फेज़ है, जितने यहाँ पर ब्लॉक्स के साथ साथ प्लॉट्स की कटिंग अवेलेबल है, हम ये कह सकते हैं कि एक वक्त लगेगा कि इसको पूरा जिसे कहते हैं ना भरने में, ज़्यादा आबादी आने में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, आप एंड से उठ के फ्रंट पे आना चाहते हैं तो सारी बात है वो तो उसी वैल्यू में जाएगी जहाँ पर वो फॉल कर रही है। तो हम आपको बिल्कुल मूव करवा सकते हैं कि उसको आप सेल करें, आगे कुछ और पैसे ऐड करें और ऐड करने के बाद अगले ब्लॉक्स में आके कोई ना कोई प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। फाइलर का मैं टैक्स बताऊंगा। अगर आप कनाल की बात करें तो कनाल पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कोई फाइलर का 13 लाख रुपए आ रहा है, नॉन फाइलर का डबल कर लें। सेम अगर हम 10 मरला की बात करें तो 7.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट आती है ट्रांसफर टैक्सेस की, और नॉन फाइलर में डबल कर लें। सो ये एक मैंने पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि ये बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 जो है ये क्या कह रहा है। इसके साथ साथ यहीं से जैसे मैंने बताया कि आपकी ये इंटरलिंक हो रहा है फेज़ 3 के साथ, जहाँ से आप प्राइवेट रोड को अप्रोच करते हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ घर बाय किए और घर बाय करने के बाद उन लोगों ने क्या नाम है यहाँ पर घर बना लिए और जल्दी बना लिए, सो वो तो बड़े हैप्पी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर 51 लाख पे 10 मरले का जो प्लॉट आया था वो आज कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं, तब भी उनको इतना वो नहीं होता, महंगा नहीं लगता। बट कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन नहीं की और कंस्ट्रक्शन डे बाय डे बढ़ती गई, अब उनके लिए क्या प्लान है। हम सेम यही बात करेंगे एंड पे कि इन केस अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई है, आप बिल्कुल एंड पे जाके बनाएं 60 लाख वाले प्लॉट की मालियत पे घर, या आप G3 या G4 के ऊपर बनाएं जिसकी मालियत आपकी 1,25 लाख की हो, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेम रहेगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चीज़ चाह रहे हैं कि मैं किसी अच्छे डेवलपर से कंस्ट्रक्ट करवा लूं, या कुछ टाइम फ्रेम मिल जाए, या इंस्टॉलमेंट का कोई घर मिल जाए और कोई टाइम फ्रेम मिल जाए, तो बिल्कुल हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें काम कर रही हैं कि इन केस अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे वो भी खिदमात ले सकते हैं, या आप फुल फ्लेज इंस्टॉलमेंट वाला घर चाह रहे हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि इन केस अगर आपका यहाँ प्लॉट मौजूद है तो आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हुए 36 मंथ्स का पेमेंट प्लान अवेल कर सकते हैं। ये पूरा आज का एक ओवरव्यू रहा बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 से रिलेटेड, जहां पर आपके पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल कटिंग मौजूद है तमाम फैसिलिटीज एमिनिटीज के साथ। फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे कि क्या रद्दोबदल हुआ और क्या चीज़ें चेंज हुई, और आप लोगों को बताएंगे कि अब क्या प्राइसेस चल रही हैं। यहाँ पर कोई चीज़ बाय या सेल करना चाह रहे हैं हमसे रब्ता करें, इंस्टॉलमेंट पे कोई घर बनवाना चाह रहे हैं 3 साल के पेमेंट प्लान पे, तब हमसे रब्ता करें, या कोई भी ऐसा मशवरा जो आप समझते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ज़रूर CDB प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब करें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सामने, +92 333 111 5800।
यहाँ पर रब्ता करें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपको सजेशन देने की कोशिश करूँगा। और आपसे इंशाअल्लाह अजीज़ जब जितने भी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल हैं कहीं पर भी बैठे हुए हैं, जब वो रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको एक अच्छा मशवरा दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।